नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम और ताम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें आप अपनी बोली यानी हरियाणवी बोली में खबर विश्लेषण करेंगे मेरे गले हैं जो ताऊ। कभी सही गया भाई। सारे भाई ने मेरी भी राम राम। मैं भी स्वागत करूं सर हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, जिसमें हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर आगा देसी बोले देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। और हमारे के लिए हरियाणवी छोरा जो तुमने बताओगा बड़ी दासुर तगड़ी खबर। तुम्हें हरियाणवी छोरा बता कि मैं नहीं ताजा कि कुछ चल रहा है हरियाणा में। हरियाणा में गेम तो तुम देखने लग रहा है, सारा देश में चल रहा है वो। तेरे याद होगा कि मैं बड़ी खबर सुनी बस समझ गया मेरे यार। वो जंतर मंतर पे जो साका मतलब सांग उतर रहे हैं ना, वो भाई छोरे तो नीट नाट खतर वो बड़ा बताओ थे कि भाई आंदोलन कर लाग रहे हैं। और भाई फिर मतलब लठबाजी भी होने लग रही है, पत्थरबाजी भी। वो तो दिल्ली में चल रहा है, कई जगह चल रहा हूँ तो। लेकिन दिल्ली में जो तस्वीर आई ना घनी वो है, पुलिस वाले पे हमले हो रहे हैं, कोई जगह छात्रा का पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हृदय विदारक तस्वीर। हाँ वो मतलब वो बड़ा इस तरह की तस्वीरें देखा ना कई बार। तो बालका का लगी अब क्यों कोई लोग है इसमें, तो बालका का तो बहाना है। कोई और घुस गया, कोई कह रहे चीन का इसमें है, कोई कह रहे कम्युनिस्ट है, कोई कह रहा है विपक्ष, वो कर रहे सियासत भी षड्यंत्र आ लिया इसमें, कहीं ना कहीं लाग गया किसी न किसी। मेरे यार भी एक बात बता, देख बालक है कई घंटे पड़ेगा मेरे यार। अरे भाई पेपर की तैयारी करा, फिर कई घंटे पड़ेगा वो पेपर दे हैं। सही बात है। पेपर अच्छे मनते है दुखी सुखी दे में, उसके पास मेरा पटा पेपर लीक हो लिया है। तो सोच उनकी जी पे क्या बीतती होगी मेरे यार। फिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तेरा मेरा इस्तीफा मांगेंगे मेरे यार। सही बात है, मेरा इस्तीफे तो कि काम भी कौन बना है। तो मेरा मानना या तो पेपर रोक लो लीक, और नहीं संभालता तो भाई कुर्सी छोड़ दो, फिर और मेरे यार और संभाल लेगा। तो मन लग गया इसमें सरकार ने भी एक्शन लेना चाहिए और बड़का की बात सुननी चाहिए। घने पेपर लीक हो लिए, ऐसा नहीं कोई एक दो है। और सरकार तो कई दिन तो मांग चाह रही, सरकार शुरू में लेगी हड़कम है ई नुका भाई बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तो देखेंगे कि चल लगा कि सियासत तो तगड़ी चल रही है मेरे यार इस पे। सियासत तो अपना सारा हरियाणा में भी तगड़ी चल रही है। प्रदर्शन होने ला रहे, वो उसके खिलाफ करे, वो इसके खिलाफ करे। तो इसमें राजनीतिक पार्टियां तो अपनी रोटी शेक कहीं लग रही है। प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। दिल्ली में छात्रों पे जिस प्रकार से संवेदनहीनता के साथ लाठीचार्ज किया गया, सरकार को तुरंत न्याय देना चाहिए छात्रों को। और जो सभी से मेरी अपील है कि एक तो ये जो मांग राहुल जी ने उठाई थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, ना वो किसी को अनशन करने देती है, ना किसी को प्रदर्शन करने देती है। तानाशाही का रूप चल रहा है। इसलिए लोगों में भारी रोष है इन बात को लेकर के। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज के नाम जो चलाया है, वही चीज वही चाहते हैं कि देश के करोड़ों छात्र जो वंचित हो गए, जो बेचारे बड़े निराश हुए पेपर लीक होने की घटना से, उसके बाद ये फैसला लिया गया। मेरे यार कब है तो सुनते हैं बाकी विपक्ष वाले इस मामले में सरकार ने घेरने में कोई घाट निकालना लग रहे, पूरे खींच के ले रहे हैं। हाँ तो भाइयों सियासत तो चल रही है, और तो और सुनो विपक्ष तो सरकार की तुलना है ना अंग्रेजा तक करने लग रहा है। कह रहा भाई इनका तो अंग्रेज भी ठीक थे। बच्चों के ऊपर जुल्म किया है, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, उसके लिए देश पूरा शर्मिंदा है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी वाले काले अंग्रेजों को कोई शर्म नहीं है। लेकिन एक नया गांधी आ गया, जैसे अंग्रेज भगाए थे वैसे ही काले अंग्रेजों को भगा ले। जो किसी का कोई मुद्दा है सरकार उसको सुन रही है, परंतु विपक्ष के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है और विपक्ष झूठ को ज्यादा तवज्जो देता है। नायब सैनी सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर है, बहुत अच्छी सोच का इंसान है, सबसे प्यार करता है, सबका भला चाहता है, सबको सबका हक देना चाहता है, किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहता। तो राम देख रहे हैं, तो राम देख रहे हैं, तो राम देख रहे हैं, राम बाण चला रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, ये जो जनता जाग रही है, जनता उठी हुई है, ये राम ही तो है। ये कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कौन जिम्मेवार होगा उसका। मेरे यार हरियाणवी छोरे ये तो वही बात होगी भाई, छात्र आंदोलन से मिली सियासी धार, हालात बिगड़ने लगे, फिर इसका कौन जिम्मेदार। हाँ तो एक खबर और जरूरी है, तो एक उससे जुड़ा सवाल भी पूछ लूंगा। सोचूं जंतर मंतर में प्रदर्शन चल रहा था ना, बेरा है
अब पुलिस की जो लाठीचार्ज है और जो ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं सारे, इनमें कौन सही कौन गलत है हमने किया लागे बताओ। हाँ तो फिर अपन जो छात्र आंदोलन की बात कर रहे थे ना, उसकी जो सियासत है या उसकी जो हुआ है ना आग जीरो का धरने प्रदर्शन है, वो हरियाणा में चल रही है अपनाड़ा में। शीर्ष प्रदर्शन होने लग रहे, कदे रोहतक हो कदे कितने हो प्रदर्शन चल रहे। फिर अपनाड़े जो सियासी धुरंधर है ना, वो भी खूब मजे ले रहे हैं इसमें। मजे तो लेंगे मेरे यार। बाकी देखिए एक बात होता है मेरे यार, देख चोट तो किससे का भी लागे, दर्द तो अपने ही होगा। क्यों? बिल्कुल भाई, पुलिस वाले भी अपने हैं और वे जो छात्र हैं वे भी अपने हैं। बात तो सही कहता हूँ, छात्र आंदोलन तो चल रहा है, उसकी आड़ में कई उधर भी ना वो भी अपना काम काटने लग रहे, वो अपनी अलग राजनीति चला रहे। युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास जो जमाना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए, जब भी तो वो इतनी उत्तेजित है। पूरे देश के जवान उत्तेजित है कि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में पड़ा हुआ है और कदम नहीं उठाए जा रहे। तो एग्ज़ाम सिस्टम भी बदलना चाहिए, एग्ज़ाम में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। और जैसे पेपर है, एक कई पेपर होने चाहिए, कई सेट, मैनी ऑफ सेट्स, एक ही स्टेशन पे अलग अलग सेट्स के पेपर दो। ये राम राज्य नहीं हो सकता, ये राम राज्य नहीं हो सकता, ये राम राज्य नहीं हो सकता। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ फैलाने का काम करता है। हाथापाई करना और गुंडागर्दी करना वो किसी तरीका का। पर मेरी यार एक बात तो है, देखिए इस मामले पर सियासत तो कैडी होने लग रही है और विपक्ष वाले इस सियासत के जरिए मतलब जो छात्र आंदोलन है एक ही आड़ में अपनी रड़क भी काटने लग रही है। बिल्कुल, लेकिन एक और सुने, कैबिनेट मंत्री नहीं अनिल विजय, वो है तो नुके हैं धरने तो महात्मा गांधी ने भी करे थे। अच्छा, मतलब सही साबित कर रहे हैं ना 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 तो, लेकिन उन्होंने किसी को पत्थर नहीं मारे। अच्छा, तंज मार रहे हैं। यह बात है। अब ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने भी बहुत धरने दिए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा था। युवाओं पे लाठियां बरसाने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। देश के युवाओं का भविष्य चौपट करके देश के युवाओं पे लाठियां बरसा रही है ये सरकार। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और लोकसभा और संसद में देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव पर चर्चा हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। ये अकेला नीट का पेपर आउट नहीं हुआ, हरियाणा प्रदेश में इस तरह के 20-22 पेपर लीक हुए हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करेंगे तो फिर मान के चलो भविष्य में बच्चा अपने माँ बाप पे भी विश्वास और भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सबको एक संकल्प लेना चाहिए इसके लिए, सब राजनीतिक दलों के लोगों को जो जाकर के समर्थन कर रहे हैं, उनको केवल समर्थन से नहीं, उनको अपने बच्चों में जागृति पैदा करनी चाहिए। इन बच्चों के साथ जब तक न्याय नहीं हो तब तक इनके साथ उनको खड़ा हो जाना चाहिए। मेरे यार छात्र आंदोलन थे कांग्रेस की यलगार और इस आंदोलन के पीछे षड्यंत्र के कितने जुड़ रहे से तार। हाँ तो भाइयों खबर देखने ला रहे हो तो हमने मजा आ रहा है, लेकिन बीच बीच में सवाल भी पूछ लिया है। मैं सोचा सवाल पूछ लूं और इन सवाल खातर तुम गूगल भी के देखोगे तो तुमने बताओ तारी नजर में भगवान का अर्थ के है। हाँ तो फिर अगली जो खबर बताऊंगा ना यह भी सरकार ने टेंशन दे देगी। अच्छा हाँ, दिल्ली में ये प्रदर्शन तो चल रहा है। किसान भी आने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में। अच्छा, किसान भी आने की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली में आने की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब तान लग रहे हैं, तो हरियाणा में 1-2 दिन पहले मना लिए। अच्छा, कृषि मंत्री पहुंच गया, बात कराएंगे, बेहतरी बात पहुंचाएंगे। अच्छा, दबा दिया है। हाँ, लेकिन तैयारी उनकी भी पूरी है, मतलब तैयार है भाई हम भी और अपना क्या सोच रहे वो इनका समर्थन करना है तो ना एक और मुद्दा छेड़ने लग रहा है। और की बढ़िया एक बार ट्रेड डील नहीं होनी थी अमेरिका का। अच्छा, भारत अमेरिका ट्रेड डील लोग किसान घने टाइम पे विरोध करे थे, फिर मामला दब गया था। हाँ, वह उसे ने किसान ने कहा भाई ना तो भारत के फायदे में है और ना किसान ना देश से कोई फायदा होना, वो इसका विरोध करने खातिर आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जगह जगह नाके लगा दिए, शंभू बॉर्डर पर रोक लिए, आड़ा अपना जज्जर बहादुरगढ़ की एंट्री हो आड़ा रोक लिए, जगह जगह वो रोक रखे हैं फिलहाल। आर्थिक जो सिस्टम है वो सारा हम अमेरिका के हवाले करते हैं। अमेरिका भारत से पैसा कमाए, बयान दे रहे हैं बार बार वो कि अब तक भारत ने कमाया है, अब अमेरिका भारत से कमाएगा। तो ये जो है देश गुलाम हो चला है और भारत की जनता को
जागना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मेरे यार रेणुश्वरी एक बात तो है भाई, ये मामला बीच में दब गया था, फिर किसान ने भी सोची होगी कि भाई सही मौका है, बिल्कुल लो अगर मैं मार दो थोड़ा है सही बात तो भाई छाता आंदोलन तो चल रहा है जंतर मंतर पे, हम भी गेला लपेटे में ले लो सरकार ने भाई, ठीक तो है मेरे यार, क्यों ये मौका है सही है भाई अपनी बात मंगवाने का है, तो भाई कद किसान की मांगा पर करेगी सरकार गौर और कद इनके मामले का होगा समाधान। हाँ तो भाई वो सवालों का सिलसिला भी चल रहा है, तो फिर आज धार्मिक बात करे लिया, कई बार हम कलाकार ही करा, कई बार खिलाड़ी ही बात करा, आज धार्मिक बात कर लिया। मंदिर का जो शाब्दिक अर्थ है ना, मतलब तारी भाषा में अपन जो हरियाणा में कहूँ तो उसका क्या अर्थ समझौता में बताओ जल्दी। हाँ तो फिर इबा अगली बात करूँ मैं हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुरा की। अच्छा रे, हाँ तो मेरे दोस्त जय बताओ क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर। आजकल एक नया बयानवीर बयान बहादुर तैयार हो रहा है, क्या है? कौन? वो रामपाल यादव है? अरे नहीं, वो आजकल एक वो अपना संत भी बताओ है, सुना हो वो रामपाल संत महाराज है, आओ छुट के आ जाओ। अच्छा वो जब नाम हाँ के फिर क्यों गया? वो आजकल भगवान राम पे विवादित टिप्पणी कर दी ना, मंदिर को लेकर, राम मंदिर का जो मामला नहीं था की बात करें मेरे यार। हाँ तो सब तो पहले ना उसने अपना एक बयान दे दिया ईसा, अच्छा जिसको बवाल हो गया। अगर इतने पैसे इन मंदिरों में भरे पड़े हैं, शर्मा मारेंगे और पत्थर की मूर्ति धर रहे, उड़ा पैसे जमा करे और जिंदे आदमी भूखे मरते फिरे, बेकल के आदमी है ये। अकल है इनमें। निवेदन और करूंगी एक देखो मेरी बात सुना, तो डॉक्टर भी हो, एक डॉक्टर है और बहुत सुप्रसिद्ध था, बहुत अच्छा कारगर इलाज करता था, उसकी मृत्यु होगी, उसके बाद उसकी मूर्ति बना ली और उस मंदिर में रख ली, हॉस्पिटल में रख लो उसे, और उस मूर्ति से कोई पूछे डॉक्टर साहब बीमारी होगी, इलाज बताइयो, दया करियो, मेरा रोग काटियो, क्या मूर्ति काट लेगी? नहीं। वो डॉक्टर तो यही था, ये पत्थर की मूर्तियां में खाम का शर्मा रहे हैं, भगवान बैठे उनमें, ऐसा ही भगवान चाहिए जो, देखो कबीर साहब कहते हैं अब श्री राम चले गए, श्री कृष्ण चले गए, यहाँ से आए कबीर साहब चले गए, अब वो किसी को तो भेजे हैं फिर बाद में। कबीर साहब कहते पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम, तो वो संत इसे ढूंढना पड़ेगा, जैसा डॉक्टर पहले था जिंदा तो इस उन्हें ढूंढते हैं, पत्थर में पत्थर मारे हैं। मेरे हरियाणवी छोरे भाई महाराज जी भी कसूते हैं, पहले तो विवादित बयान दे देंगे, साका खड़े हो जाएगा, फिर कहेंगे या की बनी। और एक और सुन, दूसरा बयानवीर बयान बहादुर पूर्व विधानसभा स्पीकर नहीं रहा है क्या? वो ज्ञानचंद गुप्ता साहब? अरे नहीं, तो वो कुलदीप शर्मा की बात कर रहे हैं। अच्छा कांग्रेस वाले वो क्या बोले? अतना बेरा को ना जी कितनों लाग रही है तो बीजेपी में जाओगा, वो तो पाछे से थे यार, कई महीने पहले की बात थी वो। अब मोदी जी की रैली थी ना जींद में, हाँ सारा नो लगा था कि ये शामिल हो लेंगे, एक उनने उसको चुप्पी दिनों तोड़ दिया आज। अच्छा, हालांकि उसे दौरान जब ये बात पर सफाई दी ना उसे टाइम भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा पे उन्होंने टोंट भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ और के 2 पोस्टर वायरल हुए, एक तो मुझे बीजेपी में भेजने का हुआ, एक 4 बड़े नेताओं को भी बीजेपी में भेज रहे, वो भी देखा कि नहीं आपने? तो दोनों ही वायरल हुए हैं। अब वायरल कौन कर रहा है? मेरे स्तर का नेता। अगर कोई राजनीतिक फैसला करेगा तो क्या आपकी व्हाट्सएप उसका फैसला करेगा? ये सिर्फ अफवाहें हमें कमजोर करने के लिए करते हैं लोग। एक हमारे नेता हैं दिल्ली के एमपी, उनका सोशल मीडिया है, आईटी सेल है, वो ये काम करते हैं। मेरे यार छोरे मेरे यार राजनीति में कसूती चीज है मेरे यार। कल तो ये घाट पर पानी पिया करते हैं, हुड्डा साहब के देखो कितने करीबी थे हैं, गेला उठना बैठना खाना पीना मतलब सभी में होया करता है, और फिर कैसे वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए यार। और एक और बयानवीर की बात सुन, मन नो लाग गया रोहतक जिला में तो डीसीएसपी ने नौकरी करनी घनी मुश्किल हो रही। डीसीएसपी की नौकरी क्या बात कर रहे हैं मेरे यार? बदमाश घने हो लिए के? ना नेता ही सही हो रहे हैं। और पारसी का अपन अर्जुन चौटाला का एक वीडियो देखा था, याद है तेरा? वो मैं भी हूँ सीजेपी वो की कोकरोच जनता वो। हाँ ना वो डीसी साहब थी जो कह दिया था नीचे आ जा। अच्छा वो भाई हमारी सुना है कि नहीं, मैं धरने पे बैठ गया था वो है। हाँ ये उसका तो जिक्र जा लिया, तो पांचवी बात होगी आजकल दीपेंद्र हुड्डा फॉर्म मार रहा है। अच्छा सीधा नो बोला पुलिस थी फोन करके, नो बोला भाई जब हम ना छेड़ोगे ना छोड़ांगे नहीं। हाँ एसपी साहब में ज्यादा छेड़ोगे तो फिर हम भी नहीं छोड़ेंगे। भाई रेणु छोरे वो दीपू भाई साहब ने तो एसपी साहब तक कसीती खरी खोटी कह दी है।
बाकी कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करें नरम गरम और रोमांचक। हाँ तो भाई हरियाणा वाले फिर तो हम भगवान शिव के तो भक्त हो। एक सवाल मैं सोचा तो भगवान शिव जी का भी कर ले। तो भगवान शिव के भक्त हो तो 10-12 नाम भी जानते होगे, चलो 10 तो बताए दो हमें। हाँ तो फिर ये हरियाणा में कांग्रेस बड़ी मजबूत हो जाएगी। इस पर मजबूती लेके एक अभियान चला रही है और मजबूत करने लग रहे हैं। कांग्रेस मजबूती अभियान और कौन करने लग रहा मजबूत? अच्छा वो संज्ञा लेता भूपेंद्र हुड्डा साहब है, अरे नहीं कुमारी शैलजा मैडम, अरे नहीं समझा तो नहीं करे कौन? रणदीप सुरजेवाला साहब। ये तो पास तरह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, मजबूत करे दी थी, मिल गई थी। फिर और कौन रहेगा मेरे यार? अरे तब एक नया आया है, नया कोई नया क्रम मतलब वो प्रभारी आए हैं जो। अच्छा वो दत्त संजय दत्त साहब। हाँ संजय दत्त आदि बार तो उसने फिल्म वाला संजय दत्त सोचे लोग आधा खोप तो मुझे खाजे हैं वो इनका बड़ा हो रहा है आजकल प्रभारी है। ये उसने वीडियो उठा पहले जिला में जाऊंगा, 5 जिले में मीटिंग करूंगा, ये करूंगा, कार्यकर्ता तोड़ूंगा। तो उन्होंने एक मजबूती का अभियान छेड़ दिया है। ये मजबूत कितने होंगे ये बेरा पड़ेगा, मन लगा पहले उन्होंने खुद नहीं मजबूत होना पड़ेगा। लागो तो सही मेरे यार, क्यों पहले वो भी थे ना प्रभारी साहब के नाम था, उनका नाम भूल गया, वो गणे आलिए कई आली हो जाए तो मैं नाम भूल गया ना मेरे यार। वो भी एक बार मजबूती के वो करे हैं, मीटिंग माटिंग ले हैं, फिर बाद में वो थोड़े डाउन हो गए बेचारे भी चले लिया और गणे आली डाली तो वो बाद में फिर वो मजबूती नहीं, वो ढीले हो गए जाल पड़े भाई कुछ बाबरिया साहब। अगर भाई इनका कीमे नहीं होना है भाई ढीलों के भी जाल पड़े। संगठन को मजबूत करने के लिए और SIR के बारे में अपने सभी साथियों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया गया है। और इस दौरे से और खास तौर से प्रभारी जी श्री संजय दत्त जी के अनुभव से या उनके दिशा निर्देश से मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं में एक अच्छा नया उत्साह आया है, जो आप खुद भी देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा इसका एक अच्छा पॉजिटिव प्रभाव आगे जाएगा। भैया रेडमी छोरे, हरियाणा कांग्रेस में आला कमान संगठन की मजबूती पर दे रहा है जोर। अच्छा और वर्चस्व की जो जंग है पार्टी के दिग्गजा में वह खत्म करने की संजय दत्त साहब ने मिल रही है बागडोर। हाँ तो भाइयों खबर देख ली, सवाल तार पूछ लियो, लेकिन ये मनोरंजन भी जरूरी है तो ये सुनो हम अपना हरियाणवी चुटकला। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम भाई राम राम। सुना क्यों कर आया? कुछ ना डॉक्टर साहब, 2 साल पहले मेरा ताप चढ़ा था। अच्छा फिर इन कितना आया? उस टाइम अपने नाने की नाटी थी, याड़े ते लिकड़ू था, तो सोचा पूछ लो कि भी नाना है कि ना। हाँ तो फिर अगली खबर की बात कर रहा हूँ, वो जो जुड़ी है तनवीर आयोग के पानी ने लेके हंगामा, चन्न ताला मामला याद है? अच्छा चनो ताला मामला वो तो मेरे यार निपट लिया थी की रहे उसमें। और निपट लिया, फिर वो लड़ाई जी ने लड़ी है ना। हाँ पहले तो भाई लड़ाई इतनी बड़ी थी, टी लाग गई, फिर वो टी हट गई, वो मान ली सुपर सीएम ओ सॉरी पूरा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल साहब, हाँ पूरा सीएम है, वो आए उन्होंने आके वो कर दिया। लेकिन ये जो संघर्ष समिति थी ना, अब उन्होंने ऐलान किया कि संघर्ष समिति के जो लोग है ना इन्हें सम्मानित कराएंगे। मुख्यमंत्री को पूछ लो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बोल के आए थे कि चन्नत गांव का धरना आपने भी देखा होगा वीडियो में। जैसे हमारी मीटिंग खत्म हुई हमने कहा आप टीम भिजवाओ, अब हमारा धरना खत्म हुआ। तो अब धरना खत्म करना चाहिए ना। सारे राज्यों में चन्नत गांव की कमेटी, सारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, सारे जुड़े हुए चन्नत गांव की आंदोलन से जितने भी लोग जुड़े, सबकी तरफ से चन्नत गांव का धरना ठीक 2 महीने बाद हम समापन की घोषणा करते हैं। जीत के बाद बहुत बड़ा देखो अंत वाला सब वाला भाई, जिसने हमारा साथ दिया उसका भी धन्यवाद, और जिसने हमारे टाइम बचाई फिर हमारे नाम रोने डाले उसका भी धन्यवाद। पानी दुआया है उन्होंने, सम्मान तो बना उनका। मेरे यार फिर तो मुझे भी जाना पड़ेगा, रोल तो अपना भी अपने भी खबर दिखाई दी। हाँ और खास तौर पर तेरे भाई का। हाँ बिल्कुल। बोझ क्यों कर किस तरह है भाई, मैं उस धरने में बेशक तनता नहीं रहा हूँ पर मन तो जरूर था। अच्छा अच्छा कोई ना तेरा भी करावा जुगाड़ कुछ ना कुछ। हाँ तो भाई खबर चल रही है, खबर तो हमने देख ली, मजा आ रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी धार्मिक बात करे ले। इन खाता तो हम गूगल देखने जुड़ते को नहीं। भगवान श्री कृष्ण न जानो ये सारे पूजो, उनके 15 नाम बताओ। हाँ तो भाइयों अगली खबर की बात करांगे जो जुड़ी हरियाणा में बढ़ते क्राइम थे। किन चीज़ का मुद्दे का नाम तेरे तो हरियाणा में नेशनल के थोड़े कम मुद्दे के यार, ये धरती क्यों हलन लग रही है क्राइम का जिक्र। तो जिस तरह धरती तू हलन लग रहा है इस तरह हरियाणा हलन लग रहा है।
हरियाणा मैंने सोचा में हरियाणा है। बंदा विपक्ष का है। अच्छा, उपेंद्र हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है वो दोनों का है, इन पे क्राइम कंट्रोल होना नहीं, इन पर नहीं संभल रहा कुछ। और एक और है जो अभय सिंह चौटाला, वो क्या कह रहे हैं? वो दोनों का है भाई सीएम तो अपना पंजाब में बिजी है, आड़ा तो फिर गैंगस्टर संभाल रहे हैं सिस्टम में। अच्छा, हाँ। ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा में सबसे ज्यादा है, मैं कई दफा बता चुका हूँ। और ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, जो नेशनल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें इस सबसे असुरक्षित प्रदेश देश में है तो हरियाणा है। मुख्यमंत्री को हरियाणा की कोई चिंता नहीं। मेरे हरियाणवी छोरे, हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल और विपक्ष वाले ताड़ लगा रहे सब बवाल। आधा भाइयों, भगवान शिव का जिक्र आ गया, श्री कृष्ण भगवान का जिक्र आ गया, तो फिर हनुमान जी ने किस तरह थॉट्स कहा? हनुमान जी का बचपन का नाम क्या था? हाँ तो फिर अगली बात कर रहा हूँ, सरकार के फैसले, कई फैसले बदले सरकार ने, 2-3 है बढ़िया। अच्छा, इसे कौन से फैसले हुए बढ़िया? ये फैसला तो, पहला फैसला तो ये लिया है 1100 कुछ निजी जो स्कूल थे ना, ब्लैक लिस्ट कर दिए। करीब 1100 स्कूल ब्लैक लिस्ट? हाँ, और ब्लैक लिस्ट नहीं कि आगे के एडमिशन पे भी रोक लगा दी। अच्छा है। हाँ, कसूते फैसला लिए मेरे यार, तो है। हाँ, इनमें कई गड़बड़ियां पाई थी। तो शिक्षा का अधिकार एक कानून नहीं था के बच्चों के लिए, राइट टू एजुकेशन, ये उसने नहीं मानना थे। अच्छा, तो बाट लगी। हाँ, और दूसरी तो नौता टाइप है स्कूल में। मेरे यार क्या बात कर रहे हैं, मैं सरकारी स्कूल के अलावा पब्लिक स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ, उसमें प्रॉपर कति नो लगा ना। सरकारी में तो पैर चेना पैर, पर प्राइवेट में तो जरूर टाइट हो रहा है कि नोट वाली और दिखा ठाड़ी ही वाह बंद कर दी। और सुन, एक बात क्या हो गया मेरे यार, वो मैं टाइप पहन लग गया था, वो कितने अटक गया, मेरे भाई ने पास से खींच लिया, मेरे गेटवा हो गया। हां, बच गया। तो मन लगा तेरा लाइव उदाहरण देखा, सरकार ने इस पर रोक लगाने का पूरा विचार चल रहा है। क्या थे? समिति की एक बैठक हुई। अच्छा भाई, कई हादसे एक भिवानी में हो गया था। मेरा हादसा? हाँ, यो हादसा, एक आधा बाड़क ने गड़ा घुट गया, नोले बोले भाई इसने हटाओ, इसका क्या फायदा इससे? सरकार इस पर विचार कर रही है कि भाई कितना बंदे कर लो, फिर क्या फायदा इसका? तो ऑप्शन तो ये आवा दूसरी पहन लो, 45 जो मैं पहले करता। अच्छा, जो वो कुंडी अटका लो, टिंग पोंग है पीछे वाला, और टाइप ने क्या हो जाएगा? हां, कि फांसी फिट होगी मेरे यार। थोड़ा बड़ा हो गया, बड़का है, बेचारे पढ़ना है तो है, स्कूल की ड्रेस कम हैगी, तो बाकी इसी जेबड़े का क्या काम है। बाकी कुल मिलाकर मेरे यार हरियाणा सरकार ने फिलहाल के जो स्कूल के बड़का खतर फैसले ठीक लिए है। बिल्कुल। हाँ, तो एक सवाल और दिमाग में आया, सोचा पूछ लूं, इस खातर भी तो हमें गूगल नहीं देखना पड़ेगा। माँ शेरावाली का तो हमने पढ़ा ही होगा कुछ न कुछ जरूर, किस राक्षस का वध किया था उन्होंने, बताओ। हाँ तो भाइयों, मारा गल्ला इस खास शो में इतना है, बाकी तो हम देख दे रहा करो शुद्ध देसी हरियाणा। बाकी कोई तारा और भी विचार है तो हमें जरूर बताने रहा करो, लेकिन ये तो हम देख दे रहो शुद्ध देसी हरियाणा। राम राम।